अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 29 जून 2021 है और नाज़रीन आज यकीनन आपके इल्म में है कि पार्लियामेंट से बजट मंजूर होना है, लेकिन वो तो जब मंजूर होगा तो उसके बाद उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बजट की मंजूरी से पहले एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट के हवाले से आज की इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बजट के हवाले से मैं इतना बता दूं, पहले ही दिन से मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि बजट मंजूर होगा और ज़रूर मंजूर होगा। और अपोजिशन की जमातें जो हैं वो पूरी शद्दमत के साथ, पूरी ताकत के साथ, क़ुव्वत के साथ और तवानाई के साथ जो है वो बजट की मंजूरी में साथ देंगे। ठीक है, ये तो कन्फर्म्ड है, तयशुदा बात है। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर पे बात करते हैं नाज़रीन। बजट की मंजूरी जब होगी तो तब बात करेंगे। बात यह है कि बजट जो है यूँ समझ लें कि अगर मुख्तसर और आम और सादा फ़हम अल्फाज में हम समझाने की कोशिश करें तो दो चीज़ों का मजमूआ है कि टोटल रेवेन्यू कितना है और टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, यानी कुल आमदन कितनी है एक रियासत की, हुकूमत की, और कुल ख़र्चे कितने हैं, और ये जो ख़र्चे हैं इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो उसके ज़राए जो हुकूमत के पास होते हैं टोटल रेवेन्यू के, वो दो किस्म के ज़राए होते हैं। एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू तो आपको मालूम है कि जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो टैक्स रेवेन्यू होता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये है कि जो स्कूल और कॉलेजेस की फ़ीसें वगैरह होती हैं, या जब आप पार्क्स में जाते हैं या तफरीही मकामात पे जाते हैं तो वहाँ पे जो टिकट अदा करना पड़ता है। इसके अलावा जो चालान किए जाते हैं, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ ट्रैफिक पुलिस जो हैं वो चालान कर देते हैं, जुर्माने आयद कर देते हैं, तो वो भी हुकूमती ख़जाने में जमा होता है। तो इसको कहा जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। और जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस होते हैं। अब होता क्या है कि हुकूमत जब बजट पेश करती है तो हर साल ये रिवायत रही है कि एक तहरीक पेश की जाती है अपोजिशन की जानिब से, जिसे कहा जाता है कटौती की तहरीक। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने इस दफ़ा अपोजिशन ने 970 के करीब 967 कटौती की तहरीकें पेश की हैं। यानी हुकूमत तो बजट में मुख्तलिफ़ शोबों के लिए रकम मुख्तस करती है। सपोज़ फ़र्ज़ किया कि हुकूमत कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात इस साल जो हैं वो 30 करोड़ होने चाहिए, तो अपोजिशन कहती है कि नहीं, आप एक्सप्लेन करें कि ये 30 करोड़ क्यों हैं, और वज़ीर-ए-आज़म के ऑफ़िस के जो अखराजात हैं वो 5 करोड़ होने चाहिए। यानी कि ये कटौती की तहरीक होती है। इसके अलावा दिफ़ा के लिए बजट मुख्तस किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ पेंशनों के लिए, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के लिए, CDA के लिए, मुख्तलिफ़ महकमों के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए, डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए, ठीक है, पानी के लिए, सैनिटेशन के लिए, पावर प्लांट्स के लिए, तो ये मुख्तलिफ़ शोबों के लिए बजट में रकम मुख्तस की जाती है। और अपोजिशन जो है वो उस पर फिर बहस करती है, जरा करती है और एतराज़ात करती है और बताती है कि ये बजट इतना नहीं, इतना होना चाहिए। इस बार भी अपोजिशन ने 967 कटौती की तहरीकें पेश की और एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की हमेशा की तरह कि जैसे उन्हें अवाम का बहुत ख्याल है, ठीक है, बहुत ज़्यादती की गई है, फ़लाँ चीज़ों में बजट ज़्यादा रखा गया है और कम होना चाहिए। तो फिर किया क्या अपोजिशन ने ये किया कि एक दो दिन तकरीरें कर ली और पूरी हिमायत के साथ जो कटौती की 967 कटौती की तारीखें पेश की थी, जिसमें 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, रकम रखी गई थी, वो सब की सब मंजूर करा दी हैं भाई, सब की सब मंजूर हो गई हैं। यानी आवाम को ये तासुर दिया कि देखें जी, हम कटौती की तारीखें पेश कर रहे हैं, आपकी जंग लड़ रहे हैं, और सब के सब फिर मंजूर भी करा दी है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बजट की मंजूरी में रुकावट बनेंगे, आप खुद बताएं। ठीक है, ये है इनका मकरूह किरदार जिस पे हम तनकीद करते रहते हैं। हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई जायदादों पे कब्ज़ा नहीं किया, ठीक है, ना हमारे कोई ज़ाती इनके साथ मुनाकशत या मुखासमत है। मसला ये है कि देखें, आप मुनाफ़कत न करें। अब अपोजिशन की गैर मौजूदगी में ये तमाम कटौती की तहरीकें मंजूर हुई हैं और अपोजिशन ने
जानबूझकर गैर हाज़िर रहकर हुकूमत को ये मौका दिया है कि आप मंजूर करें, जो दिल करे आपका आप करते रहें। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब APC के नाम पे इजलासों में मसरूफ़ हैं, बिलावल साहब जो है ना आज़ाद कश्मीर के दौरे कर रहे हैं, कोई उन्होंने गैर मौजूदगी का ऐलान कर दिया, यानी आप करते जाएँ। होना तो ये चाहिए था कि ये भी मौजूद रहते, इजलास बुलाते, ठीक है, और टफ़ टाइम देते, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मुनाफ़क़त की सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारी जो उसूल, ये मैं उसूली बात कर रहा हूँ ना, ये मैं उसूली बात कर रहा हूँ कि 967 आपने कटौती की तहरीकें पेश करके और हुकूमत को बिल्कुल आज़ाद मैदान दिए कि आप वो करें, तो ऐसे ही बजट में होगा, बजट मंजूर होगा। आज इमरान खान साहब ने कल इशाया दिया अपने अरकान को और अपोजिशन के इत्तेहादियों को, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आसानी से मंजूर हो जाएगा। और उससे पहले भी वो कह चुके हैं एक इजलास में कि दिफाई बजट चूँकि होता है 1500 अरब का, तो वो भी मंजूर करा लेंगे। यानी पता है वो उनको कि भाई बजट तो मंजूर कराना ही है, इन लोगों ने मंजूर कराना ही है। ठीक है, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बजट ये मंजूर नहीं कराएंगे, तो फिर इतना हंगामा करने की ज़रूरत क्या है। तो ये उनके जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, हिमायती हैं, उनको भी अब सोचने की ज़रूरत है कि आखिर कब तक वो इनके इन नारों पे बेवकूफ़ बनते रहेंगे कि जो है ना हुकूमत जुल्म कर रही है, बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। अगर सब कुछ बर्बाद किया है तो 967 जो कटौती की तहरीकें थी उसमें आपने 1-2 दिन सिर्फ बहस की और फिर उसको हुकूमत को जो है ना फील्ड दे दिए, मैदान दे दिया खुला कि आप मंजूर कर दें। तो ये किस तरह का दर्द है आप लोगों को तो टफ़ अपोजिशन करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की। और यही इख्तिलाफ़ है बुनियादी हमारा इन लोगों के साथ, और हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ठीक है, अब अवाम बाशऊर हो चुकी है, तो मेरी दुआ है कि उनके अवाम भी इनसे ये सवालात पूछें कि आप लोगों ने गुज़श्ता 3 सालों से क्या ड्रामा लगाया हुआ है। कभी देखें ना, APC बुलाई, फिर APC कन्वर्ट हो गई PDM में, अब PDM फिर जब तितर बितर हो गई तो एक बार फिर APC, यानी कि APC से PDM, PDM से फिर APC, और इस तरह ये 3 साल गुजर गए हैं। और जो ऐलानात किए थे, एक ऐलान पे आप मुझे बताइए कि इन लोगों ने अवाम के हुकूक़ के लिए कोई स्ट्रगल की हो। आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि अवाम मुश्किल में है ना, तो फिर आप 10 दिन का धरना तो दे देते, लॉन्ग मार्च तो कर लेते, कुछ तो कर लेते ना, सिवाय इसके कि एक दूसरे के साथ टेलीफोन राब्ते हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ मुलाकातें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, फिर 1 महीना गायब हो जाते हैं, फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इजलास होता है, करारदाद पेश की जाती है, और इस तरह जो है ना बजट कौमी असम्बली में आके बजट बुकें फेंकी जाती है, जो शरी तकारीर की जाती हैं, और फिर हुकूमत को मौका दे दिया जाता है। तो ये मुनाफ़क़त है। तो अब इस अपोजिशन से ये उम्मीद रखना, अगर कोई ये उम्मीद रखता है कि ये हुकूमत को गिरा देगी, तो डेफ़िनेटली मैं उस शख्स के लिए दुआ कर सकता हूँ, दुआ, और मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। मैं उस शख्स के लिए दुआ कर सकता हूँ कि अगर वो इस पोजीशन से भी उम्मीदें वाबस्ता कर लेती है। फ़िल वक्त इतना ही नाज़रीन, आज की इस वीडियो में वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।